डीए, डीआर और डीए एरियर्स जो 18 महीने का बकाया है, हमने उस पर 2 पोस्ट डाली थी। एक पोस्ट जो डाली उसके बाद कई लोगों ने फ़ोन किए थे कि दीक्षित जी ऐसा तो नहीं है, डीए तो 3% ही बढ़ेगा। तो हमने उनको बोला कि भाई अब आपके पास अपनी तरह की खबर, हमारे अपने सूत्र हैं, हमारे अपने सोर्स हैं, और हमने उनको बताया कि देखिए हमारा ये तरीका है और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों ने हमारी दूसरी पोस्ट पे भी कमेंट्स किए और बोले कब डिक्लेयर होगा, कैसे डिक्लेयर होगा, और इस अखबार में तो ऐसा छपा, यहाँ ये खबर है कि 3% ही बढ़ रहा है और आपने तो ऐसा बोला था। तो हम एक बार पुनः तमाम लोगों के कहने की वजह से ये आपको इंश्योर कर रहे हैं कि डीए जुलाई से 4% ही बढ़ेगा, इसमें कोई शक सुबह नहीं है। क्योंकि सरकार कोई अपनी मनमर्जी से कोई निर्णय नहीं करती है, हर निर्णय के पीछे एक सेटअप होता है। तो डीए इंडेक्स कैसे बढ़ता है उसके लिए हम आपको विधिवत वो दिखा ही देते हैं कि देखिए ये डीए कैसे बढ़ता है। और साथ में एक बात और बताना चाहेंगे कि 18 महीने के एरियर की बात है, सरकार अनुकूल समय देखकर उसकी घोषणा निश्चित करेगी। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चुनावी माहौल है अभी राज्यों का और फिर अपना लोकसभा का, तो सरकार लोकसभा चुनाव के पहले हर हाल में वो डीए एरियर्स की घोषणा कर देगा देने की। और संभावना तो ये भी है कि राज्यों के चुनाव के पहले भी ये घोषणा कर दे। आप सभी को मालूम है कि डीए एरियर्स और बोनस दशहरा के इर्द गिर्द हम लोगों को मिलता रहा है। कोरोना काल में ज़रूर दिक्कतें आ गई थी, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आर्थिक रूप से भी दिक्कतें पैदा हुई। अब नहीं तो सामान्यतः दशहरा के समय ही डीए और बोनस का भुगतान होता रहा है, घोषणा कुछ समय पहले होती थी। तो सितंबर के लास्ट वीक में डीए की घोषणा अमूमन होती रही है। क्योंकि इस बार दशहरा का टाइम आगे बढ़ गया, क्योंकि सावन 2 थे, तो इस बार संभावना ये है कि अक्टूबर महीने में डीए वृद्धि की घोषणा होगी। डीए एरियर्स के बारे में हमने बता ही दिया है 18 महीने वाला, कि चुनाव के माहौल के हिसाब से सरकार इसकी घोषणा निश्चित तौर से करेगी। और इतना आप भी समझते हैं कि सरकार भी जब कोई घोषणा करती है तो उससे उसका भी कहीं ना कहीं ये सोच रहती कि इस घोषणा के बाद हमको प्रशंसा मिले, और साथ में अंततः तो वोट की ही बात आ जाती है। तो अभी तो आप देखिए डीए का कैलकुलेटर, और सामने सामने आपके सारे संदेह निश्चित तौर से दूर हो जाएंगे। और हम यही कहेंगे कि इसके लिए फ़ोन न करें, क्योंकि हम कैसे ये बता रहे हैं और कैसे बताया था वो आप खुद देख लें। अभी ये भी बता दें कि जुलाई में अभी 1% और बढ़ गया, अब तो 5% है, लेकिन घोषणा 4% की होगी, क्योंकि जून के आधार पर ही घोषणा होती है, जुलाई से बढ़ी। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बहुत आप लोगों की कृपा होगी, क्या और कहें। तो ये रहा डीए कैलकुलेटर फ्रॉम जुलाई 2023, ये नया कैलकुलेटर है जुलाई 2023 का। इसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी 2019 से डीए का इसमें दिखा रहे हैं 13%, और ये बढ़ते बढ़ते, चूँकि पॉइंट में नहीं लेते हैं, राउंड अप कर देते हैं, जून में 17% हो गई, जो कि जुलाई 2019 से इफेक्टेड हुई 17%। उसी प्रकार से दिसंबर 2019 में 21% हो गई, जो कि जनवरी 2020 से लागू हुई।
जून 2020 24% हो गई, जो कि जुलाई 2020 से लागू हुई। दिसंबर 2020 से 28% डीए हो गया, जो कि जनवरी 2021 से लागू हुआ। जून 2021 में 31% डीए हो गया, जो कि जुलाई 2021 से प्रभावी हुआ। इसी प्रकार दिसंबर 2021 में 34% हो गया, जो कि जनवरी 22 से लागू हुआ। जून 2022 में 38% हो गया, जो कि जुलाई 2022 से लागू हुआ। दिसंबर 2022 42% हो गया, जो कि अभी चल रहा है, और ये जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ। अभी यही चल रहा है, ये बढ़ना शुरू हुआ। ये देखिए आप, बढ़ के जून 2023 में 46.24%, यानी 42 से बढ़ के 46, यानी 4%। तो अब ये 4% डीए वृद्धि सुनिश्चित हो चुकी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और सरकार जो भी कार्य करती है, कोई घोषणा भी करती है, तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो ये डीए कैलकुलेटर है, इसी कैलकुलेशन के आधार पे सरकार भी कैलकुलेट करती है और डिक्लेरेशन करती है। जुलाई 2023 में भी अब 1% डीए बढ़ चुका है, लेकिन जो घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में अमूमन सरकार करती थी, लेकिन इस बार 2 सावन होने की वजह से दशहरा